ठीक है निकेश, तो आपकी स्क्रीन मुझे दिख रही है ना? इतनी बड़ी? ठीक है सर। हाँ, इतनी बड़ी सही है। अब ना आप सबसे पहले बल वाला असाइनमेंट ओपन करिए, ठीक है? सर वही ओपन है। मतलब वो जो टेक्स्ट फाइल थी, उस टेक्स्ट फाइल को रीड करिए और उसे एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है? और साथ ही ठीक है साथ फिर आपने उसको बताइए कि देखो इसको हमने ऐसे ऐसे बनाया, और जिसका जो इनपुट होगा यहाँ बता सकता है, वो बोलेगा नहीं नहीं यार ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। आप लोग अपना अपना वहाँ पे बता सकते हैं। तो ठीक है असाइनमेंट शायद उसी में होगा, ऊपर होगा। उसको ओपन करिए, उसे एक्सप्लेन कर दीजिए और उसके बाद समझा दीजिए कि इसमें ये चीज़ करना था इसलिए हमने ऐसे ऐसे करा, ये हमारा क्वेश्चन है, ये उसका आंसर रिजल्ट मिला। अच्छा, ठीक जब है ये हो जाएगा पूरा, तो फिर उसके बाद क्या करना है निकेश? एक क्लास के अंदर स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक डेटा, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, मतलब 4 चीज़ें लेनी हैं। उसको कॉल करने के जितने पॉसिबल वेज़ हैं, उसको करना है। ठीक तो ये है 2 काम आपको ठीक है एक्सप्लेन सर। करना है। अब बिल्कुल शुरू हो जाइए और एक्सप्लेन करिए, ठीक है? ठीक है सर। पहले इसको सर बताइए। सबसे पहले जी, सर सबसे पहले हमारे पास ये असाइनमेंट है। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि हमें एक क्लास क्रिएट करनी है जिसका नाम हमारा बल्ब होगा, और इस क्लास के अंदर हमें फॉलोइंग कुछ थोड़ा सा मेथड्स। तेज बोलिए। जी सर। हेलो सर, अब ठीक है? हम्म, बताइए भाई, आप लोग बताइए। अब बढ़िया है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। पहले ही सही आ रहा था, मुझे लग रहा है। ठीक है सर। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर हमें बोला है कि हमें एक क्लास क्रिएट करनी है जिसका नाम बल्ब होगा, और उसके बाद हमें कुछ उसके डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस दे रखे हैं, और जो जो हमें प्रॉपर्टीज बताते हैं। स्पेशली ये जो डाटा मेंबर्स हैं वो हमें प्रॉपर्टीज बताते हैं, और जो बिहेवियर है हमें जो वो दे रखे हैं हम लोग को। जैसे कि प्रॉपर्टीज में हमें दे रखा है इंट वॉट दे रखा है, फ्लोट प्राइस दे रखा है, स्ट्रिंग कलर दे रखा है, बूलियन स्टेट दे रखा है, इंट काउंटर दे रखा है, और स्ट्रिंग सी नेम दे रखा है। बिहेवियर में हमें कुछ मेंबर फंक्शंस दे रखे हैं। ये रहे जो कि है वॉइड शो डिटेल, चेंज स्टेट, काउंट बल्ब एंड चेंज कंपनी नेम। अब सबसे पहले हमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं जिनको फॉलो करते हुए हम लोगों को, और इन डाटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को यूज करते हुए हमें इस कोड को बनाना है, इस प्रोग्राम को बनाना है। कंडीशन हमें क्या दे रखी है? सबसे पहले कंडीशन हमारी ये है कि हमें बोल रखा है कि हम लोग को डिसाइड करना है कि किस डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को हमें स्टैटिक बनाना है और किसको हमें नॉन स्टैटिक बनाना है। ये यूजर पे डिपेंड करता है या कोडर पे डिपेंड करता है कि उसको किसे नॉन स्टैटिक बनाना है और किसे स्टैटिक बनाना है। फिर उसके बाद हमें बोल रखा है कि हमें सबसे पहले कंपनी का नाम देना है। सपोज कंपनी का नाम जो है, जिस कंपनी को हमने बनाया है या जिस क्लास को हमने बनाया है उसके अंदर वो जो कंपनी है, कंपनी का नाम हमें दे रखा है सूर्या। फिर हमारे पास थर्ड कंडीशन ये है कि हमारे रिक्वायरमेंट ये मांग रखी है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोगों को अगर हम लोग बल्ब ना बनाए, मतलब कि हम लोग ऑब्जेक्ट ना बनाए, क्लास ऑब्जेक्ट, हमारी जो क्लास है बल्ब क्लास है उसको ऑब्जेक्ट ना बनाए, तब भी जो हमारा काउंटर है वो इन्वोक होना चाहिए लोडिंग टाइम पे। मतलब कि जो हमारा काउंटर है और काउंट बल्ब जो मेथड है वो हमारा जनरल मेथड होना चाहिए, और वो चलना चाहिए, और वो शो करना चाहिए जीरो बल्ब इज क्रिएटेड, या फिर बल्ब क्रिएटेड, द नंबर ऑफ क्रिएटेड बल्ब इज 0। फिर उसके बाद हमें एक और कंडीशन दे रखी है, जो हमारी फोर्थ कंडीशन है, वो ये है कि हमें 3 बल्ब बनाने हैं जिसके सेम टाइप के बल्ब होंगे, और उनकी हमें डिटेल को प्रिंट आउट करना है अलग अलग। फिर हमारे पास फिफ्थ कंडीशन ये है कि हम लोगों को एक बल्ब, अगर हम लोग, ठीक है, so it print total number of bulb one and if we create। अब हम लोगों को, जैसे कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, बल्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया है, तो हमारे पास जो काउंट बल्ब करके जो मेथड है वो ऑटोमेटिकली इन्वोक होना चाहिए, और हमारा जो उसका आउटपुट आना चाहिए कि कितने बल्ब हमने क्रिएट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, मतलब कि हमने एक बल्ब बना रखा है, तो जब हम उस मेथड को कॉल करेंगे, काउंट बल्ब मेथड को कॉल करेंगे,
तो वहां पे उसका आउटपुट आना चाहिए टोटल नंबर ऑफ बल्ब क्रिएटेड इज 1। अगर हमने 3 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं तो वो उसका आउटपुट आना चाहिए काउंट बल्ब मेथड का टोटल नंबर ऑफ क्रिएटेड बल्ब इज 3। इस टाइप से मतलब जितने हमारे ऑब्जेक्ट होंगे उतनी ही इसको प्रिंट करना चाहिए, इस काउंट बल्ब को प्रिंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें अगली कंडीशन ये दे रखी है कि हमें 3 टाइप के बल्ब, डिफरेंट टाइप के बल्ब बनाने हैं और उनकी डिटेल को भी प्रिंट करना है। और जब हम लोग काउंट बल्ब को मेथड को फिर से हम लोग कॉल करेंगे तो वहां पे आना चाहिए कितने हमने ऑब्जेक्ट या फिर कितने हमने बल्ब और बनाए हैं। कहने का मतलब अगर हम लोग 3, यहाँ पे हमें दे रखा है कि हमें 3 और बल्ब बनाने हैं, तो वो जब हम काउंट बल्ब मेथड को कॉल करेंगे तो वो प्रिंट करेगा कि टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, 6 हैं। ये हमारी सब कंडीशंस होगी। इसके बाद हमारी 2 कंडीशंस और हैं जिसके अंदर है कि हम लोगों को दे रखा है कि हमारा जो बल्ब है अगर तो वो ऑफ स्टेट पे है तो यूजर उसको ऑन स्टेट पे कर सके, या फिर अगर वो ऑन स्टेट पे है तो उसको हम ऑफ कर सके। कहने का मतलब है जैसे हमारे स्विच होते हैं ना, स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब ऑफ ऑन हो जाएगा, स्विच को ऑफ करेंगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। ये कहने का मतलब यूजर इसको यूज कर सकता है। अगर वो ऑफ स्टेट पे हमें उसको ऑन स्टेट पे करना है, अगर वो ऑन स्टेट पे है तो हमें उसको ऑफ स्टेट पे करना है। ये हमारा होगा चेंज स्टेट मेथड के थ्रू, या फिर हमारा जी चेंज स्टेट मेथड के थ्रू। फिर उसके बाद हमें बोल रखा है कि हमें जो कंपनी का नाम है वो हमें यूजर से लेना है और कंपनी का नाम हमें चेंज करना है। ये हमारी सारी कंडीशंस है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग अपने कोड पे आते हैं। सबसे पहले हमें क्या कंडीशन दे रखी थी? सबसे पहले हमें कंडीशन दे रखी है कि सबसे पहले हमें कंडीशन ये दे रखी है कि हम लोगों को डिसाइड करना है कि किसको हमें डाटा वो किस डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को हमें स्टैटिक बनाना है और किसे नॉन स्टैटिक बनाना है। और कंपनी नेम हमें सूर्या देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे कुछ ये जितने भी हमारे पास इंट वॉट, फ्लोट, प्राइस, स्ट्रिंग, कलर, इन सबको मैंने, और बुलियन स्टेट, इनको मैंने नॉन स्टैटिक बना रखा है। और काउंटर वेरिएबल या डाटा मेंबर को और स्ट्रिंग कंपनी नेम को मैंने स्टैटिक बना रखा है। और सबसे पहले हमें काम करना क्या है, ये तो डिपेंड करेगा कि हम कैसे करते हैं। ये मेरी अप्रोच थी। मैंने सबसे पहले क्या कर रखा है कि सूर्या नाम को हमें सूर्या कंपनी जो है उस नाम को प्रिंट कराना है। तो हमने क्या कर रखा है, स्टैटिक, मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक बना रखा है। स्टैटिक ब्लॉक में मैंने दे रखा है कंपनी नेम, मैंने यहाँ पे पहले से इनिशियलाइज कर रखा था स्टैटिक, क्योंकि मैंने इसको स्टैटिक वेरिएबल बना रखा है। मैंने क्या किया कि मैंने स्टैटिक ब्लॉक के अंदर इसे डायरेक्ट प्रिंट करा दिया है, कंपनी नेम इज सी नेम। तो वो शो कर रहा है कि कंपनी का नाम सूर्या है। फिर उसके बाद हम लोग मेन कंडीशन पे हमारी आते हैं कि सबसे पहले हमारा अगर काउंटर बल्ब जो है काउंटर चलेगा, लेकिन सबसे पहले काउंटर की जो आउटपुट आएगी वो आउटपुट क्या आनी चाहिए। जब हम लोग काउंट बल्ब मेथड को यूज करते हैं तो हमारे आउटपुट जो है वो 0 आनी चाहिए, 0 बल्ब इज क्रिएटेड। तो मैंने इसे स्टैटिक ब्लॉक में बेसिकली चला दिया था, लेकिन इसे हम लोग यहाँ पे नहीं। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो भाई। जी जी। भाई तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने इसे यहीं पे प्रिंट कर दिया हुआ है, लेकिन इससे हम लोग मेथड के अंदर भी कॉल कर सकते थे जो हमें मेनली बोला था। तो अगर मैं इसे ऐसे ना कर, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर रखा हुआ है 0 बल्ब इज क्रिएटेड। सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक, क्योंकि हमें लोडिंग टाइम पे उन्होंने बोल रखा है कि हमें लोडिंग टाइम पे, क्लास लोड टाइम पे हमें इसको प्रिंट करना है। फिर उसके बाद हमें बोल रखा है कि हमें 3 सेम टाइप के बल्ब बनाने हैं और उनकी डाटा को प्रिंट करना है। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने 3 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं। बल्ब B1 इक्वल टू न्यू बल्ब, बल्ब B2 इक्वल टू न्यू बल्ब, बल्ब B3 इक्वल टू न्यू बल्ब। और ये तीनों के तीनों जो हैं इनका मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रखा है
जिसका नाम बल्ब है, ये रहा वो, और इसके अंदर मैंने इसकी जो वैल्यूज हैं जो कि वॉट, प्राइस एंड कलर, इन तीनों को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे वैल्यू दे दी है, क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टीज जो थी वो सेम थी और मेरे को इसलिए मैंने यहाँ पे इनको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर डाला है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में डालने के बाद मैंने यहाँ पे एक मेथड है हमारे पास शो डिटेल करके, इस शो डिटेल के अंदर मैंने इसे प्रिंट करा दिया है वैल्यूज को। तो मैंने इसे प्रिंट कराया है और मैंने यहाँ पे इनको कॉल कर दिया है। मेरी 3 कंडीशंस कंप्लीट हो चुकी हैं अभी तक, ठीक है। फोर्थ कंडीशन हमारे पास यहाँ पे ये है, तो क्रिएट 3 सेम टाइप ऑफ बल्ब, नहीं, हमारे पास फोर्थ कंडीशन कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास फिफ्थ कंडीशन है। फिफ्थ कंडीशन हमारे पास ये है, इफ यू क्रिएट द फर्स्ट बल्ब ऑब्जेक्ट द काउंटर इज automatically invoked, and if you call the count bulb method so it print total number of bulb is 1, if we create 3 bulb it will print 3 bulb is created। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, बल्ब B1, B2 एंड B3। अब ये तीनों मेरे चल रहे हैं। अब हमारा काउंटर जो है, जो काउंट मेथड है हमारे पास, बल्ब काउंट मेथड, वो इन्वोक होगा। उसे जब मैं कॉल करूंगा तो वो हमारा 3 प्रिंट करना चाहिए। तो मैंने क्या कर रखा है कि हमारे पास काउंट बल्ब मेथड ये रहा, ये बल्ब काउंट बल्ब मेथड ये है। अब काउंटर प्लस बल्ब इज क्रिएटेड यहाँ पे, लेकिन वैल्यू इनिशियलाइज कैसे हो रही है, वैल्यू बढ़ कैसे रही है? वैल्यू बढ़ने के पीछे रीजन ये है कि जो काउंटर वेरिएबल है, यहाँ पे काउंटर हमारा जो डाटा मेंबर है, इसे हमने इनिट ब्लॉक में बना रखा है। और इनिट ब्लॉक हमारा ऐसा ब्लॉक होता है जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए चलता है। जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी बारी ये काउंटर इंक्रीमेंट में जाएगा। अब ये काउंटर की वैल्यू हमारी, सपोज B1 हमारा सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना, जब हमारा ऑब्जेक्ट बना तो काउंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई। फिर B2 हमारा जब ऑब्जेक्ट बना तो ये वैल्यू एक और इंक्रीज होगी, यानी कि 2 हो गई। फिर जब ये B3 चला ऑब्जेक्ट तो इसकी वैल्यू 3 हो गई, काउंटर की वैल्यू 3 हो गई। तो इसलिए जब मैंने इसे यहाँ पे कॉल किया, इस मेथड को मैंने कॉल किया इसको, क्योंकि मैंने काउंट बल्ब में प्रिंट करा रखा है। जब मैंने इसे कॉल किया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा 3 बल्ब इज क्रिएटेड। फिर इसके बाद हमारे पास अगली कंडीशन दे रखी है। अगली कंडीशन हमें ये दे रखी है कि now you have to create the 3 different type of bulb and printing it details, then count bulb method is again called by you and it print the total number of bulb is 6। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले हमने जो ऑब्जेक्ट्स बनाए वो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट थे, मतलब कि उनकी जो वैल्यूज थी वो सिमिलर थी, तो हमने उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में डाल दिया। अब हमें ये कंडीशन दे रखी है कि हमें 3 टाइप के अलग अलग बल्ब बनाने हैं, डिफरेंट टाइप के बल्ब बनाने हैं, और उनकी हमें वैल्यूज को प्रिंट कराना है, मतलब उनकी डिटेल को प्रिंट कराना है। ये या तो हमें यूजर दे सकता है या तो हम लोग वैल्यूज ले सकते हैं कि हमें किस टाइप से देनी है। और हाँ सर, और अगली कंडीशन, हाँ सर, हेलो। जी बोलिए। हेलो, हाँ सर, मैं बोल रहा हाँ था जी, सर TTCL का। हेलो 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 बोलिए। सर है। हेलो, हेलो, ये पहले कंप्लीट कर लें फिर आप पूछें आराम से। हेलो, फिर हमें दे रखा है कि देन हमें काउंट बल्ब मेथड को कॉल करना है और वो फिर से प्रिंट करेगा कि हमें जितने न्यू ऑब्जेक्ट्स बने हैं वो उसको प्रिंट करे। टोटल हमें प्रिंट करके बताया कि हमने कितने बल्ब बना दिए हैं। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जब मेरे को डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर उसे वैल्यूज को पास ऑन कर सकता हूँ। कहने का मतलब जैसे मैंने एक और बल्ब बनाया, एक और ऑब्जेक्ट बनाया बल्ब B4, इसका मैंने एक, इसके अंदर मैंने वैल्यूज को भेज दिया हुआ, वैल्यूज को मैंने यहाँ से इनिशियलाइज किया है। और यहाँ पे ये वैल्यूज जो हैं मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना करके मैंने यहाँ पे अब एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर भी बनाया है। ये मतलब int w float f एंड string, जो कि int टाइप का वेरिएबल ले रहा है, फ्लोट टाइप का ले रहा है एंड स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले रहा है। इन टाइप की वैल्यूज ये ले रहा है
और यहाँ पे मैंने वॉट इक्वल टू डब्ल्यू, यहाँ पे मैंने वॉट के अंदर जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल थे उसके अंदर हमने वैल्यूज को पहुंचा दिया है, वॉट इक्वल टू डब्ल्यू, प्राइस इक्वल टू एफ एंड कलर इक्वल टू एस। और इसी को मैंने यहाँ पे फिर जो हमारा शो डिटेल मेथड है उसके अंदर हमने कॉल कर दिया है। तो ये हमारे पास 3 टाइप के बल्ब हो गए जो कि डिफरेंट टाइप के बल्ब्स हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग है। कहने का मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग है। यूजर से भी हम ले सकते थे ये वैल्यूज, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एज ए कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने डायरेक्टली पास कर दी। या फिर हम लोग यूजर से स्कैनर के थ्रू इनपुट लेके भी यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे काउंट बल्ब मेथड को यूज कर फिर से कॉल कर लिया है, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट हमारे और बने हैं। जब 3 ऑब्जेक्ट हमारे और बने हैं तो काउंटर के थ्रू वो, जब काउंटर हमारा प्लस प्लस होगा तो वैल्यू 4, 5 एंड 6 हो जाएगी। और उस मेथड के अंदर मैंने फिर से कॉल कर दिया काउंट बल्ब को, जहाँ पे इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारा अगली कंडीशन ये है कि नाउ इफ सपोज द बल्ब हैव on condition, so you have to change the state of the bulb. If it is true, so change it by false and vice versa by calling the change state method. कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास ये कंडीशन है कि अगर हमारे बल्ब जो है वो ऑन स्टेट में है तो उसे हमें ऑफ स्टेट पे करना है, अगर वो ऑफ स्टेट पे है तो हमें उसे ऑन स्टेट पे करना है बाय कॉलिंग द मेथड चेंज स्टेट। तो इसको करने के लिए हमने क्या कर रखा है, हमने एक मेथड बना रखा है चेंज स्टेट, वॉइड चेंज स्टेट। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर रखा है कि हमने बूलियन स्टेट इक्वल टू ट्रू दे रखा है। हमने पहले से हमने मान लिया है कि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है, हमारा जो बल्ब है वो ऑन स्टेट पे है। तो हमने क्या किया, हमने कंडीशन ये दे रखी है चेंज स्टेट। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट करा दे कि उसकी स्टेट क्या है, एट प्रेजेंट स्टेट क्या है। स्टेट जो है वो हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले क्या स्टेट है। अगर तो हमारी स्टेट जो है वो फॉल्स है, इफ स्टेट इक्वल टू फॉल्स, तो स्टेट को हम लोग ट्रू कर देंगे कि बल्ब हमारे ऑन है, हम लोग ये भी प्रिंट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वो फॉल्स कंडीशन में जाएगा और उसको प्रिंट कर देगा और एंड में हमारी स्टेट प्रिंट हो जाएगी कि स्टेट हमारी क्या है, ऑन है कि ऑफ है। इसको मैंने हर एक हाँ सर, हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी, ये कैसे कट गया कॉल? पता नहीं सर, मैं तो वो समझा रहा चलो था वहाँ ठीक पे है ठीक आपको। है ठीक है, समझाओ, आगे बताओ। सर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक मिनट। सर हेलो। हाँ जी हाँ जी। मैं सर बोल रहा था सर, टीवीएसएल का सर मीटिंग है सर, जा सकता हूँ सर? हाँ हाँ, कोई बात नहीं कोई बात सर ठीक है, जा सकते हैं। हाँ ठीक है, समझाओ। जी सर, स्क्रीन आ रही है सर, स्क्रीन शो हो रही है? हाँ हाँ, आ रही है। भाई सब लोग का क्वेश्चन भी जो होगा वो भी सॉल्व कर देना। आप तो सारा चीज लगभग बता ही दिए हो, या अभी और ज्यादा है? जी सर। क्वेश्चन ही सर मतलब मैं कवर कर लेना। हाँ ठीक है। जी सर, मैं पूछ रहा हूँ, कोई पूछे, मैंने पहले भी पूछा कि अगर किसी कोई क्वेश्चन होगा तो वो पूछ ले। हाँ ठीक है, समझाओ, कोई बात नहीं, हमारा तो काम समझाना ही है बस, और क्या कर सकते हैं। जिसका जी क्वेश्चन होगा सर। जरूर वो सर पूछेगा। फिर उसके बाद हमें कंपनी नेम को चेंज करना था। कंपनी नेम चेंज करने के लिए हमने कंपनी जो हमारा सी नेम करके जो हमारा वेरिएबल है, कंपनी नेम जो बता रहा है स्ट्रिंग टाइप का, उसे हमने स्टैटिक बना रखा है, क्योंकि जितने भी बल्ब हैं वो एक ही कंपनी के अंडर होंगे। अगर तो कंपनी बिक जाती है या कंपनी का नाम चेंज होता है तो वो सारी कंपनी के लिए चेंज होना चाहिए, हर बल्ब के लिए चेंज होना चाहिए। तो इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, हमने डायरेक्ट एक मेथड बना रखा है जिसका नाम है
चेंज कंपनी नेम, और इसके अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल पास कर रखा है, मतलब कि मैंने इसे पैरामीटराइज बना रखा है, इसलिए क्योंकि हम यूजर के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने स्कैनर का यूज नहीं करा, मैंने यहाँ से वैल्यू को पास किया हुआ फिलिप्स, तो कंपनी का नेम मेरा फिलिप्स होना चाहिए। अब हम इसी आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आ रही है देख सकते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले हमारा कंडीशन थी कि हमें कंपनी का नेम प्रिंट कराना था। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन ये थी कि हियर यू हैव टू डिसाइड हमने किसको प्रिंट नॉन स्टैटिक बनाना है, किसे स्टैटिक बनाना है, और हमारी कंपनी का नेम प्रिंट होना चाहिए सूर्या। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी नेम ही सूर्या सबसे पहले प्रिंट हो रहा है, जो हमारी पहली कंडीशन थी। इसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन ये थी कि हमें बताना है, रिक्वायरमेंट थी हमारी कि हमें जो हमारा इनिशियलाइज होना चाहिए लोडिंग टाइम पे हमारा काउंटर वेरिएबल, और वो उसकी वैल्यू जो है वो 0 प्रिंट होनी चाहिए, 0 वाला भी क्रिएटेड होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेकंड कंडीशन भी हमारी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। थर्ड कंडीशन हमारी ये थी कि हमें 3 टाइप के डिफरेंट सेम टाइप के हमें बल्ब बनाने थे और उनकी वैल्यूज को प्रिंट करना था। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमने इसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में डाला था, और वॉट इज 100, वॉट इज 100, वॉट इज 100, प्राइस इज 200, 200, 200 एंड कलर इज रेड, रेड, रेड। 3 टाइप के हमारे पास सेम बल्ब हैं। और इसके बाद हमें एक और कंडीशन थी कि हम लोग जो कितने बल्ब हमारे हैं वो हमें प्रिंट कराने हैं। तो 3 बल्ब हमारे बने थे, मतलब कि 3 ऑब्जेक्ट बने थे, 3 बल्ब बने थे, 3 बल्ब हमारे बन चुके हैं। इसके बाद हमारी कंडीशन थी कि हमें डिफरेंट टाइप के हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, बल्ब बनाने हैं। वो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के भी हमारे पास 3 बल्ब बन रखे हैं, और इसके आउटपुट जो है बता रहा है, जब हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि 6 बल्ब हमारे क्रिएट हो चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन आई थी कि हम लोगों को उसके स्टेट को चेंज करना था। अब आप देख सकते हैं कि मैंने बल्ब B1 की दी थी, और इसे हमने इनिशियलाइज किया था कि हमारी स्टेट जो है पहले से ट्रू पे है। स्टेट हमारी ट्रू थी और इसे हमें ऑफ करना था, इसे हमने ऑफ कर दिया। अब हमारी कंडीशन जो थी फॉल्स आ चुकी है, मतलब कि नाउ द बल्ब इज ऑफ। पहले की स्टेट हमारी ट्रू थी, मतलब ऑन थी, फिर इसे हमने ऑफ कर दिया है, और अब कंडीशन हमारी स्टेट हमारी फॉल्स पे है। और उसके बाद हमें कंपनी का नाम चेंज करना था। कंपनी का नाम हमारा पहले सूर्या था, अब हमारी नई कंपनी का नाम फिलिप्स है। ये हमारी सारी कंडीशंस थी जो कि फुलफिल हो चुकी हैं। अगर किसी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। पूछ लीजिए भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। भाई प्रोग्राम को ग्रुप में डाल देना आप। हेलो, यस, हिंदी हिंदी। प्रोग्राम को ग्रुप में डाल देना आप। ठीक है, मैं भी डाल देता हूँ। इसके बाद स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल करने वाले तरीके के डिस्कस कर लीजिए सारे। ठीक है सर। स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक है ना सर सारे। हाँ, ये मैं एक बना रहा था, स्टार्ट ही किया था। तो इसके अंदर आप डेटा, देख नॉन सकते स्टैटिक हैं डेटा, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, वो भी ले लीजिए। सर, सबसे पहले मैं सिंपल ही बता दूं ना, मतलब कि पहले एक बार ना सारे ना नॉन ना, स्टैटिक के बता देता हूँ, फिर चारों उसके एक बाद साथ लेके समझा स्टैटिक। दो। सिंपल तो मैंने बता ही दिया है, सिंपल तो एक आध बार जी जी। समझा ही दिया है उन्हें। चारों एक साथ हम ले लेते हैं। नहीं सर, चारों में सिखाऊंगा, इकट्ठे बताऊंगा, मतलब एक से करते करते फिर ऐसे ना, नहीं, या फिर चारों एक चारों साथ इकट्ठे बना बना लो, के काम खत्म कर। चारों एक साथ बना के एक एक करके कॉल करना शुरू करो। ठीक है सर। ठीक। ठीक है, तो इसके अंदर सर हमारे पास ये था ना कि हमें स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का बताना है कि हम उसे कितने तरीके से बना सकते हैं और कितने कहाँ तरह कहाँ से आपसे कॉल कर कॉल कर सकते सकते हैं। हैं। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल।
जी जी। और कहाँ कहाँ कॉल कर सकते हैं, मतलब कि सेम क्लास में, कंस्ट्रक्टर में, उसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, कहाँ पे, ये सब कुछ हाँ, था। स्टैटिक को कॉल करने के अप्रोच और नॉन स्टैटिक को कॉल करने के अप्रोच, बिल्कुल। ठीक है सर, सबसे पहले सर नॉन स्टैटिक की शुरू करते हैं, फिर उसके बाद स्टैटिक पे करते हैं शुरू। ठीक है। ये हमारे पास सब ठीक है ना सर, ऐसे ही करते हैं, बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग हमारे पास नेम इक्वल टू, ठीक है। अगर नॉन स्टैटिक, सबसे पहले तरीका होता है कि हम लोग इसको एनोनिमस के थ्रू करें, मतलब कि ऐसे करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर वो प्रिंट करेगा यानी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड अप्रोच होती है कि हमने इसका एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेंगे हम लोग। रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे, उसको बनाने का तरीका हो गया कि क्लास का नाम वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड अप्रोच होती है कि हम लोग किसी को भी रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम उसके कॉल करते हैं, sn डॉट नेम। अगर हम लोग इसे प्रिंट करेंगे तो ये भी हमारी वैल्यू सही दिखाएगा अनिक। ये हमारे पास दो अप्रोचेस होती है इसको कॉल करने की। तीसरी अप्रोच होती है कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक कंस्ट्रक्टर क्या बोलते हैं, एक मेथड बनाते हैं हम लोग, सिंपल सा मेथड बनाते हैं, ठीक है। अगर हमने वॉइड डिस्प्ले करके हमने एक मेथड बनाया है यहाँ, हेलो, यहाँ पे हमने इस वेरिएबल को हमने, या डाटा मेंबर जो हमारा है इसे हमने यहाँ पे कॉल कर ली, वैल्यू इनिशियलाइज मतलब प्रिंट कर लिया, और इस नहीं, इसको हम लोग, इस मेथड को हम लोग कॉल करते हैं। अब ये मेथड यहाँ पर डायरेक्टली कॉल तो होगा नहीं, तो मेथड को कॉल करने के लिए हम लोगों को क्या अप्रोच लगानी पड़ेगी, हम लोगों को इस वेरिएबल को यूज करना पड़ेगा, sn डॉट, इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें करना पड़ेगा, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू sn डॉट लिस्ट। तो क्या ये प्रिंट होगा? जी ये भी प्रिंट होगा। तीन अप्रोचेस ही होगी। फिर एक अप्रोच होती थी ना कि हम लोग डायरेक्ट यूज करते थे। डायरेक्ट यूज करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि हम लोगों ने नेम इक्वल टू अनिक दे रखा है, नेम वन। एक चीज और हो सकती है कि हम लोग इसको डायरेक्ट कहीं पे भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, मतलब कि हम लोग इसको सेम क्लास में कहीं पे भी हम लोग इसे कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे बाकी लोग नॉन बोल स्टैटिक क्यों मेथड, नहीं रहे हैं? बाकी लोग बोले ना, बाकी लोग बताएं। प्रीतम और ये विशाल, रंजीत, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? उनको अकेले पढ़ा थोड़ी न रहे हैं वो, तो डिस्कस करो, बताओ। बाकी लोगों ने पढ़ा भी है। यस सर। इंस्टेंस जो मेथड है इसे स्टैटिक मेथड में कॉल नहीं किया जा सकता। वही देख रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग इसे डायरेक्ट यहाँ पे कॉल करेंगे तो क्या ये कॉल होगा? नहीं होगा। अभी ये एरर लाइन दे रहा है ना। अब ये क्यों नहीं होगा, ये क्वेश्चन है, ये मैं पूछता हूँ, क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि वो इंस्टेंस मेथड है और जो हमारा मेन मेथड है एक स्टैटिक मेथड है। बेसिकली क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड है। नॉन स्टैटिक मेथड जो है, और ये स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड को मेमोरी हमारी जो है लोडिंग टाइम पे मिलती है, लेकिन जो नॉन स्टैटिक मेथड डाटा मेंबर्स होते हैं, इनको मेमोरी तब मिलती है जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हीप के अंदर मेमोरी मिलती है। ऐसे इसका कोई भी वजूद नहीं होता, इसलिए इसे हम लोग स्टैटिक के अंदर कॉल नहीं कर सकते। स्टैटिक क्योंकि पहले ही कॉल हो जाता है। ठीक है, ये हमारी तीन अप्रोचेस थी। क्लास लोडिंग टाइम पे स्टैटिक को मेमोरी मिल जाती है, नॉन स्टैटिक को मेमोरी तब जी मिलती है सर, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सही है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जी सर, तो ये हमारी तीन अप्रोचेस थी नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर को कॉल करने की। अब हम लोग एक स्टैटिक डाटा मेंबर और बनाते हैं स्ट्रिंग नेम से ही। इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं राहुल के नाम से। तो इस मेथड को हम लोग फिर से, अगर हम लोग, अब हमने एक
और डाटा मेंबर बना रखा है जिसको हमने स्टैटिक टाइप का ले रखा है, नेम जिसको हमने इनिशियलाइज कर रखा है राहुल के नाम से। अब इसे मैं यहाँ पे कहीं पे भी, मतलब कि हमारे कंस्ट्रक्टर में, स्टैटिक मेथड में, या फिर हम लोग कहीं पे भी इसे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये क्लास नेम से भी हम लोग कॉल कर सकते हैं और हम लोग इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे फिर से हम लोग इसे यहाँ कॉल, अब हमारे पास नेम है खाली। अगर हम लोग इसे प्रिंट करके देखते हैं तो ये राहुल प्रिंट कर रहा है, ठीक है। एक अप्रोच हमें इसे कॉल करने की ये है कि हम इसे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना के, एनोनिमस ऑब्जेक्ट। एक अप्रोच हमारे पास ये है कि हम इसे रेफरेंस वेरिएबल जो हमारा है sn डॉट नेम, इसके थ्रू भी कॉल कर सकते हैं राहुल। और स्टैंडर्ड तरीका हमारे पास ये है कि हम इसे बिना किसी भी वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट के या रेफरेंस वेरिएबल के हम इसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं राहुल। ये हमारे पास स्टैंडर्ड तरीका है इसे कॉल करने का। और तीसरा ये रहा कि जैसे हमने इस मेथड के अंदर इसे कॉल कर रखा है तो हम इसके अंदर भी इसे कॉल कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग इसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास अप्रोचेस रही हमारे पास डाटा मेंबर्स की, जो कि हमारे पास स्टैटिक और नॉन स्टैटिक को हम लोग कैसे कॉल कर सकते हैं, और इनका स्कोप हमें पता चल गया कि हम लोगों को स्कोप जो है नॉन स्टैटिक का स्कोप जो है वो हर जगह है, नॉन स्टैटिक का जो है वो इतना स्कोप है कि वो उसे हम लोग स्टैटिक टाइप के मेथड के अंदर कॉल नहीं कर सकते, या फिर दूसरी क्लास के अंदर कॉल नहीं कर सकते। ठीक है सर। इसके बाद हम लोग, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ ले। इसके बाद हम लोग मेथड्स पे आ जाएंगे, डाटा मेंबर्स पे। हेलो। हाँ भाई चलो ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास हम लोग एक मेथड बना लेते हैं। मेथड को कॉल करने के भी हमारे रंजीत, तरीके तुम्हें बिल्कुल। समझ में आ रहा है? रंजीत चौकुटिया जी, समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये आधा तो समझ में आया है। आधा क्यों नहीं आ रहा है? आधा पूछो ना इनसे, क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, मतलब ये जो अभी भाई ने समझाया ये सब समझ में आ गया ये। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास डाटा मेंबर्स आ जाते हैं। डाटा बताएं सबसे पहले, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज आप बताएं। भाई ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा मैं, ये तो प्रोग्राम जैसे मैं बनाता हूँ धीरे धीरे बना बना के तब भेजे में आता है, ऐसे जैसे मैं आपसे डलवाया इसीलिए डलवाया कि उससे फिर मैं बनाऊंगा। मैं आप ऐसे ट्राई आप कीजिए, गलत डायरेक्टली होगा तो पूछो ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं। देखिए ना, आप ट्राई कीजिए। मैं हूँ यहाँ पे, अगर कुछ भी गलत होता है सर भी हैं, अगर कुछ भी गलत होगा हम कर लेंगे उसका कवर। ट्राई तो कीजिए, ऐसे चलो एक तो काम पता करो, चलेगा। अनिकेश यस कोई सर। नहीं, ये तुम अपना जो बाकी जो सारे अप्रोचेज हैं वो पूरा खत्म कर दो, फिर ये बनाएंगे, है ना? ठीक है सर। स्टैट क्या क्या ठीक है। बता दिया अभी? डाटा मेंबर्स हो गए सर, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, हमारे वेरिएबल्स स्टैटिक और टाइप हो गए नॉन सारे। स्टैटिक डेटा मेंबर हो गए। तो ये सेम तरीका ठीक है। डेटा मेंबर के लिए है। कौन कौन से तरीके हो गए? स्टैटिक के लिए क्या यूज करें, नॉन स्टैटिक के लिए क्या यूज करें, आप पहले मुझे बताइए, तब फिर मैं सबसे बताऊं। पहले तो हमने, सर रंजीत बताएंगे मैं बताऊंगा? स्टैटिक को कॉल करने के सारे तरीके, नॉन स्टैटिक को कॉल करने के तरीके आप ही बताइए, क्या क्या किया आपने? जी सर। सर देखिए, सबसे पहले तो हमने एक एनोनिमस के थ्रू कॉल करके दिखा दिया हमने यहाँ पे नॉन स्टैटिक को। ठीक है। एनोनिमस नॉन नहीं, स्टैटिक ऑब्जेक्ट बोलो, ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट, ठीक है सर, ऑब्जेक्ट के थ्रू, एनोनिमस ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट हाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इसे कॉल कर दिया।
ठीक है, फिर उसके बाद हमने रेफरेंस के थ्रू कॉल कर दिया और हमने इसे एक फंक्शन के मतलब मेथड के अंदर बना के हमने इसे नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर के अंदर दोनों कॉल हो सकता है। जी 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 किया आपने? सर नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर कर दिया मैंने, कंस्ट्रक्टर में नहीं करा, मैंने कंस्ट्रक्टर में कर देता हूँ। तो भाई बाकी लोग क्या पढ़ रहे हो, फिर क्या कर रहे हो, मुझे ये बताओ आप। सर मैं भी यही वेट कर रहा था कि कब कोई क्या बोलेगा। और स्टैटिक को कॉल करने के 4 तरीके होते हैं, वो करो तो करिए भाई। ये इतना आसान जितना सोच रहे हो, और इसी में पूरी जावा टिकी हुई है आगे चल के, तो करिए उसे। यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सॉरी नेम 1 लीजिए सर। अब किसी कोई डाउट है? अब सारे अप्रोचेस हमारे पास आ गए यहाँ पे। ये हेलो हेलो डाउट है किसी के? अब कोई भी नॉन स्टैटिक में? स्टैटिक छोड़ दीजिए। नॉन स्टैटिक के आप सारे देख सकते हैं वेज। सबसे पहले वेज पहला वे ये है कि हम लोग इसे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लें, फिर हम इसे रेफरेंस के थ्रू कॉल कर लें, या फिर हम इसे डायरेक्ट कॉल कर लें, या फिर मेथड के अंदर, या फिर हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद चल पड़ेगा। तो ये हमारे पास अप्रोचेस हो गए इसे कॉल करने के। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नॉन स्टैटिक में? हेलो सर। सर ऑब्जेक्ट को हम क्लास के अंदर नहीं डिक्लेयर कर सकते? ऑब्जेक्ट हमारी क्लास के अंदर ही तो बना रहे हैं हम लोग यार, ये क्लास ही तो है पूरी। मेन मेथड से बाहर मैं बता रहा हूँ। मेथड से बाहर हम लोग, हाँ क्या मतलब मेथड से बाहर हम लोग? हाँ मेथड से बाहर, जैसे कि आपने बनाया ना इंस्टेंस वेरिएबल, जी जी ऐसे ही मतलब मेरा ऑब्जेक्ट भी मैं चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट भी आप चाहते हैं? ऑब्जेक्ट को हम बना, सर ये तो कंसेप्ट हमारे आगे हैं फिर ऑब्जेक्ट वाले। स्टैटिक ब्लॉक में बना दो फिर। स्टैटिक ब्लॉक में बना सकते हैं हम लोग। स्टैटिक हमारा सारे काम करता है जो कि हमारा मेन करता है, बस सिर्फ वो एक काम नहीं करता, वो है कि हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट वो नहीं ले सकता है, बस ये डिफरेंस है। बाकी सारे काम हमारा स्टैटिक ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, ये नॉन स्टैटिक की अप्रोचेस होगी। अब स्टैटिक की अप्रोचेस आप देख सकते हैं, ये रही। ये आप देख सकते हैं कि हम इसे डायरेक्ट इसके अंदर, अब मैं आपसे किस पूछूं, इसकी स्टैंडर्ड अप्रोच क्या है? नॉन स्टैटिक को कॉल करने की स्टैंडर्ड अप्रोच कौन सी वाली है? हेलो रंजीत बताएंगे प्लीज। हेलो रंजीत, स्टैंडर्ड अप्रोच कौन सी है इनमें से कॉल करने की नॉन स्टैटिक को? भाई जैसे मैं नहीं मेरा बनाता हूँ वो कर आवाज कट रही है आपकी। निकेश, यस सर। कोई बात नहीं है, उनको छोड़ दो, आप इसको फटाफट बता दो, खत्म करो। ठीक है सर।
फिर स्टैटिक के हमारे पास क्या तरीके हैं। स्टैटिक को हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं, हम लोग उसे रेफरेंस के थ्रू कॉल कर सकते हैं, हम उसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और उसे हम लोग कहीं पे भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसे कर रखा है। और अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चीज है कि हम लोग एक स्टैटिक मेथड भी बना लेते हैं। स्टैटिक वॉइड इन्फो करके हमने एक मेथड बना दिया, ठीक है, बन गया STATLC, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम लोग भाई आपने स्टैटिक गलत बताया। स्टैटिक वॉइड इन्फो करके हमने एक मेथड बना रखा है। क्या इसके अंदर हम लोग अगर हम लोग जो हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है हम इसे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर नेम 1 को प्रिंट करूं तो क्या ये कॉल होगा? देख सकते हैं अब रेड लाइन दे रहा है कि ये पहले ही एरर दे रहा है, क्योंकि हम लोग स्टैटिक मेथड के अंदर हम लोग नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कॉल नहीं कर सकते। जबकि मैं यहाँ पे अगर खाली स्टैटिक वेरिएबल को ही पास करूंगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। ये एक हमारी अप्रोच थी जो मैं आपको बताना चाहता था। ये हमारे 3 तरीके हो गए, और इसे हम लोग फिर से हम लोग कॉल कर सकते हैं इस मेथड को। और ये जो स्टैटिक मेथड है, ठीक है, ये हम लोग इसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे सारे अप्रोचेस हो गए कि मतलब हम लोग इसे कहीं भी कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इसे कॉल कर रखा है और मेथड बना के भी कॉल कर रखा है, वैसे हम लोग स्टैटिक को भी कर सकते हैं। ये भी हमारी एक अप्रोच है, तो ये भी आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे कॉल कर देता हूँ, ये नहीं, ठीक है। हम लोग इसे ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है, स्टैटिक पर ये हमारा कंस्ट्रक्टर में कॉल हो गया। और ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग मैसेज पे आते हैं। मैसेज के अंदर हमारे पास ये होता है, अप्रोचेस ये हैं कि हम लोग इसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने 2 मेथड बना रखे हैं, एक हमारे पास स्टैटिक मेथड है वॉइड इन्फो करके, और एक हमारे पास वॉइड डिस्प्ले करके मेथड है। वॉइड डिस्प्ले करके हमारे पास एक मेथड है। अब हम लोग, एक हमारा नॉन स्टैटिक मेथड है और एक हमारा स्टैटिक मेथड, इसे हम लोग कैसे कैसे कॉल करते हैं। एक तरीका तो हमने यहाँ पे ये दे रखा है कि हम लोग इसे रेफरेंस के थ्रू कॉल कर सकते हैं, एक हम लोग इसे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग इसे डिस्प्ले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा सेकंड अप्रोच हमारा ये था, और तीसरा अप्रोच ये था कि हम लोग इसे क्या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बता दीजिए बस। हाँ भाई, स्टैटिक को डायरेक्ट कॉल किया जा सकता है। ये स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक है। ये हमारा हो गया 2। नॉन स्टैटिक इसमें डायरेक्ट कॉल नहीं होगा। जी, नॉन स्टैटिक डायरेक्ट कॉल नहीं होगा, लेकिन क्या अब ये जो मेरा स्टैटिक मेथड है और ये नॉन स्टैटिक मेथड है, तो क्या मैं इसको इसके अंदर कॉल कर सकता हूँ? स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक को जी, तो ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं इससे कॉल नहीं कर सकता। तो मैं अगर एक और नॉन स्टैटिक मेथड बनाऊं, ठीक है, वॉइड डिस्प2 करके हमने एक मेथड बना दिया, इसके अंदर मैं क्या उसे डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ? जी, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे हमने वॉइड डिस्प2 करके हमने एक मेथड बनाया, और इसके अंदर हमने हमारा जो नॉन स्टैटिक मेथड है उसे कॉल कर दिया, तो वो वहां पे कॉल हो रहा है। आप इसे प्रिंट करके भी देख सकते हैं। ये रहा sn.disk2। आप इसको प्रिंट करके देखिए क्या इसकी क्या आउटपुट आ रही है। अब सॉरी, इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो ये हम लोग कॉल कर सकते हैं। ये हमारे पास सारे वेज आ गए नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के। मेथड के अंदर भी हम लोग इसे डायरेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे इसको डायरेक्ट कॉल कर रखा है नॉन स्टैटिक मेथड में, हम इसे वैसे सिमिलरली कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हम लोग इसे कॉल कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये भी हमारे पास एक अप्रोच है। अब हमारे नॉन स्टैटिक, स्टैटिक, डाटा मेंबर्स और हमारा नॉन स्टैटिक मेथड जो है, या फिर उसको हम लोग कैसे कॉल कर सकते हैं, वो सारे तरीके हो गए। इसके बाद हमारे पास एक स्टैटिक के लिए क्या क्या वेज हैं। स्टैटिक के लिए भी हमारे पास सेम वेज हैं जैसे हमारे पास इसके लिए हैं। स्टैटिक को हम लोग डायरेक्ट ऐसे कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू,
डॉट स्टैटिक मेथड हमने बना दिया है। स्टैटिक मेथड हमारे पास इन्फो करके हम डायरेक्ट इसे कॉल कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास ये है, ठीक है। सेकंड वे है हमारे पास रेफरेंस के थ्रू। रेफरेंस है हमारी यहाँ पे एसएन डॉट रेफरेंस डॉट इन्फो। हम इसे ऐसे कॉल कर सकते हैं। 2 वेज हमारे ये हो गए, सेकंड वे। थर्ड वे हमारा हो गया, हम इसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं इन्फो करके, ठीक है। और फोर्थ वे हमारा ये होता है कि हम लोग इसे कहीं पे भी हम लोग मेथड्स के अंदर कहीं पे भी नॉन स्टैटिक या फिर स्टैटिक मेथड के अंदर हम लोग इसे कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल कर रहा हूँ इन्फो, यहाँ पे भी कॉल हो जाएगा। हमारा जो कंस्ट्रक्टर है इन्फो, यहाँ पे भी कॉल हो जाएगा। आप देख सकते हैं सारी अप्रोचेस हमारी चल रही हैं। कौन कहाँ पे कॉल हो रहा है सब पता चल रहा है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये सारी अप्रोचेस थी हमारे पास, 4 भाई एक अप्रोचेस। बार क्लास से बाहर भी यूज करके दिखा दो। ठीक है यार, क्लास से बाहर देखिए, ये तो एक क्लास के अंदर, अगर मेरे को उसके लिए दूसरी क्लास बनानी पड़ेगी ना, क्यों सर? सर फिर मेरे को भाई एक और नीचे क्लास में ही बनानी बना पड़ेगी। लो एक क्लास, पब्लिक क्लास थोड़ी बनाना है, नीचे में एक क्लास बना लो। ठीक है, हमने एक क्लास बना ली। हेलो हाँ भाई सर। बताओ। हाँ बताइए। सर लेकिन हमारे यहाँ पे इक्लिप्स में तो दिक्कत आ जाएगी ना, अगर मैं यहाँ पे सेम क्लास बनाऊंगा तो वो तो कि कंपाइल टाइम पे इसको पता नहीं चल, या फिर ये उठा लेगा, क्योंकि हमारे पास स्टैटिक मेथड यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक मेथड ऊपर है, मेन मेथड। तो उसका भाई कोई इसमें बात नहीं इसमें मेन भाई, मेथड नहीं बनाना है। इसमें मेन मेथड मत बनाना भाई। नहीं, मेन मेथड नहीं बना रहा, मैं मेन मेथड नहीं भाई बना वर्क रहा। करता है, मैं चलाया हूँ, चलेगा। भाई देख मैं भी सकते किया हूँ। टेस्ट मेथड जो था हमारा नॉन स्टैटिक मेथड था, वो देख सकते हैं हम लोग अलग क्लास में, जो हमारी क्लास है या दूसरी क्लास में हम लोग कॉल नहीं कर पा रहे। और स्टैटिक मेथड जो है हमारा इन्फो, भाई हम पहले उस उसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब तो कॉल होगा। तो एक मिनट। एक मिनट। भाई हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करने के लिए। भाई भाई कहने का मतलब यही है ना कि इस क्लास में ना हमें कोई मेथड बनाना है, चाहे कोई डाटा मेंबर बनाना है, और जो मेन मेन जो मेथड है ना उसमें कॉल कराना है। बात ये होता है, तभी एरर नहीं देगा। और ऐसे करेंगे तो एरर देगा, क्योंकि मेन मेथड तो ऊपर है, हम क्लास ऑब्जेक्ट इधर बना रहे हैं। भाई भाई वही चीज में भी कह रहा था, वही चीज में भी पहले कह रहा था। ये चीज उनका कहने का मतलब ये है। कहने का मतलब यहाँ हाँ डाटा मेंबर या मेथड लिख सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना के हम मेन मेथड में प्रिंट कराएंगे। इनका कहने का मतलब ये है। जी। वैसे हो अब सकता है लेकिन जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, अब जब हम लोग इक्लिप्स में चलाएंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि हम कौन सी क्लास को चलाएं। क्यों सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? क्योंकि इसको 2 मेन मेथड मिलेंगे, तो ये एरर शो करते हैं। नहीं नहीं भाई, मेन मेथड तो एक ही रहेगा भाई। क्लास तो जितने मर्जी बना सकते हैं हम। हाँ क्लास हाँ हम जी, तीन हाँ चार जी। भी बना सकते हैं, उसका कोई चक्कर नहीं है। मतलब ना, मेन मेथड बस एक होना चाहिए। हाँ जी, मेन मेथड तो एक ही है हमारा, जो ऊपर वाली क्लास में है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक इसमें में। इसमें भाई कोई डाटा मेंबर या कोई मेथड दे के देखो ना पहले, इस एक क्लास में जो बनाया हो अभी। क्लास सेम सेम नाम से है क्या? नई नई क्लास अलग अलग नाम से है। हाँ, तो ऊपर बस स्टैटिक इसमें नॉन कोई स्टैटिक है, नीचे नीचे ए है। वाला में कोई डाटा मेंबर दे दो, कोई फंक्शन दे दो, कोई मेंबर फंक्शन। उसके बाद आप उस मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बनाओ ना इस क्लास का, फिर उसके बाद कॉल कराओ, देखो कॉल हो जाएगा। कोई एरर नहीं आएगा, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। भाई मैं तो तीन कहने का तीन क्लास से फॉर एग्जांपल हाँ, मैंने एक इंट नम बना रखा है,
ठीक है, ये मेरा डाटा मेंबर हो गया, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, इसे हम हटाते हैं, 1 मिनट आप बताते जाना। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारी क्लास हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बन गई। फिर इसके कोई बाद मतलब कोई वैल्यू दे दो, नंबर की कोई वैल्यू तो दो, अभी बताता हूँ भाई। ठीक है, नंबर की वैल्यू 10 दे दो। दिया, हाँ, अभी ये जो ऑब्जेक्ट बनाया वो नीचे इसको हटाओ, हटा दिया। इसका ऑब्जेक्ट मेन मेथड में बनाओ। यार वो तो ठीक है, समझ गया मैं, लो समझ गया ना बना भाई? दिया। हाँ, मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बना के इस ऑब्जेक्ट को कॉल करा दो, तो ये जो हमारा वेरिएबल को कॉल करा दो। इसको हमें पहले ऊपर भी डिफाइन करना पड़ेगा ना किस टाइप का है। अब ये चीज कह ना रहे हैं ना कोई यूज नहीं है डिफाइन करने का, है ना भैया ये तो लिखे नहीं भाई क्या कि चीज। रिटर्न क्या कर रहा है, किस टाइप का कर रहा है, किस टाइप का वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे स्मॉल लेग से पहले भी कैपिटल ही होगा ना ऑब्जेक्ट में हर टाइम। हाँ यहाँ पे, हाँ अब ए से एक्स को कॉल करा दो, देखो हो जाएगा। को क्या जो करा दें, नंबर है, नंबर को कॉल करा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे इसी के नीचे, ऑब्जेक्ट के नीचे ही। अच्छा ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ही चल रहा था हमारा, मतलब ऑब्जेक्ट के नीचे चल रहा है, इनके नीचे। हाँ जी, क्या आप प्रिंट करा दूं। हाँ भाई प्रिंट कराओ। नाम किसके थ्रू कराऊं, ए के थ्रू, ए ये डॉट। के ऑब्जेक्ट से कॉल करो ना भाई। हाँ भाई अब करो भाई, देखो प्रिंट होता है कि नहीं होता है भाई। यहाँ पे अभी एरर दे रहा है भाई मेरे, डुप्लीकेट, एक मिनट डुप्लीकेशन क्या एरर दे रहा है हम लोग। भाई कोई वेरिएबल बात पहले दूसरा में नहीं, रीड ले लेते हैं। ले अब लिया, करो भाई, अब रन करो भाई। चल गया है, ठीक है। ठीक है, हो गया भाई। ऐसा भी हम ओके। क्लास जितना मर्जी बना सकते हैं अगर यूज करना चाहे तो, ऐसा कोई एरर नहीं। वो मेरा दूसरा क्वेश्चन, हेलो ठीक भाई, है। हाँ जी, क्या हम मतलब ये जो क्लास है इसमें स्टैटिक वेरिएबल को दूसरे क्लास में कॉल कर सकते हैं, स्टैटिक को? हाँ भाई कर सकते हैं भाई, स्टैटिक को कर सकते हैं, इसके क्लास नेम से कर सकते हैं। एक बार भाई कीजिएगा, स्टैटिक वेरिएबल लेना है क्लास नेम में, फिर कॉल करना है। इसी को भाई स्टैटिक, दूसरा ले लो भाई स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक कलर इक्वल टू, ठीक है, स्टैटिक कलर ले लिया भाई डेटा टाइप तो दो, स्ट्रिंग हो स्ट्रिंग। अच्छा भाई टाइप नहीं दिए भाई यार, एक सेकेंड, ये देख सकते हैं, कॉल कर हो गया, कॉल रेड, ठीक है, क्लास नेम के थ्रू। और कुछ बस इसमें ये कि इसमें स्टैटिक डायरेक्ट कॉल नहीं हो सकता जैसे नॉर्मल कॉल होता है स्टैटिक के नाम से, क्योंकि दूसरे क्लास में ना, इसके लिए क्लास के नेम से ही कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरे क्लास में हम कॉल कर रहे हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड है उसे हमें फॉलो करना पड़ता है, इसलिए हम लोग ए डॉट क्लास करते हैं, क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि हम लोग किस क्लास से लेके आ रहे हैं, इसलिए ए का ही। अच्छा भाई, क्या इसको हम लोग एक क्लास के ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हैं? जैसे आपने एल बनाया तो एल डॉट कलर करके कॉल कर सकते हैं? हाँ, हो जाएगा। नहीं होगा भाई, एक सेकंड देखते हैं, नहीं होगा, एरर दे देगा भाई। एल डॉट नम, चल गया, चल ठीक है भाई नम को नहीं, कलर को नम को नहीं, कलर को स्टैटिक को। एक सेकंड
चल गया, क्योंकि वो उसी का रेफरेंस है ना। चल गया, चलेगा। चलेगा। स्टैंडर्ड वे तो हमारे पास ये चलेगा। और कोई क्वेश्चन? अच्छा भाई, ऐसा कोई उपाय है कि पब्लिक क्लास का हम लोग कोई डाटा दूसरे क्लास में कॉल कर सके? पब्लिक क्लास का पब्लिक क्लास का किसी और क्लास में हम लोग कॉल कर सकें बिना मेन क्लास? मेथड बनाए हुए। पता नहीं यार, इसका अभी मेरे को इतना। तो भाई यही तो कर रहे हैं भाई, अभी क्या कर रहे हैं हम, यही तो कर रहे हैं, पब्लिक क्लास ही है ये। इसको नहीं पब्लिक भाई, बना पब्लिक क्लास का डाटा दूसरे में देना है, दूसरे का पब्लिक क्लास में नहीं देना है। अच्छा, पब्लिक क्लास का वो तो नहीं भाई होगा, उसका वो स्कोप कम कहाँ होगा से ना होगा भाई, डिफॉल्ट से। पब्लिक पब्लिक क्लास तो एक ही है सारी भाई, होता है पब्लिक क्लास वही एक ही पूछ होता रहा है था। main, जिसमें मेन मेथड होता है नहीं, बस। बस वही पूछ रहा था, होगा या नहीं। सारे तरीके नहीं हो गए होगा। कॉल करने के। हाँ जी, नहीं होता, वो नहीं। सॉरी, क्या सारे तरीके हो गए कॉल करने के? जी सर। चलो